वैभव, तुझको पता है ना मैं नहीं मिल सकती। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। देख निराली, तू अभी मिल लेगी ना तो तेरा भी 2000 रुपए का फायदा हो जाएगा। फिर तुझे मुझसे महीने भर तक मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 2 महीना मेरे सामान का क्या होगा? तेरा सामान मैं तुझे दे दूंगा, वो भी महीने भर का फ्री। कहाँ पे आना है? जल्दी जल्दी बता ना। तेरे घर से थोड़ी दूर लेफ्ट हैंड पर, लेकिन हाँ अपना स्कूल बैग खाली लेकर आना। मैं 5 मिनट में आती हूँ खाली बैग लेके। सामान कहाँ है? निराली, ये तू 1 हफ्ते तक अपने घर पे छुपा कर रखना, ठीक है? और अकरम तुझे जब फोन करेगा तो उसे दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं ये सब दे दूंगी। पर इस टिफिन में क्या तू नाश्ता लेके आया है? मेरा सामान कहाँ है? अरे इसी में तो तेरा सामान है महीने भर का। अब तो इसे महीने भर चला या 10 दिन में खत्म करते, मुझे नहीं पता। मैं चलता हूँ। कपड़े तो ठीक कर। कैसे सो रही है ये? दरवाजा भी खुला पड़ा है, कोई भी अंदर आ जाए। कोई नहीं आएगा यार। पता है मेरे ना चारों तरफ ना कैमरा है। तो फिर नशा करके सो रही है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? दीदी यार, आप ना दिमाग मत खराब करो। तेरी दीदी ना दिन रात मेहनत करके काम करती है। दिन रात मेहनत करके काम करती है तेरी पढ़ाई के लिए। कम से कम अपनी पढ़ाई तो अच्छे से कर। क्यों नहीं रोका निशा तूने उस कुत्ते को? उसी ने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस के पास गई तो निराली की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निराली का करियर भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है? हाँ, मैंने तो नहीं बोला था। अरे ओए रितेश, कहाँ है आजकल? अरे निशा, कहाँ छुप छुप के नजरें चुराए निकल रहा है? पढ़ाई कर रहा है या बन गया आवारा? कहाँ है आजकल? 11 के बाद तूने पढ़ाई छोड़ दी क्या? ये मेरी बहन है निराली। हाय। और मॉम डैड के जाने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। तू मेरे साथ काम कर लेना। नंबर 2 का 1 साल में ना तू लखपति बन जाएगी। लखपति, मुझे देख
पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, तो स्कूल में तो ऐसा नहीं था, सिर्फ लड़ाई झगड़े। वैसे करता क्या है तू? ड्रग्स और गांजे का हेरा फेरी करता हूँ। एक पेटी पे ना लाखों कमाता हूँ, लाखों। तू इतना गिर जाएगा और ऐसे काम करेगा, कभी सोचा भी नहीं था। अब तो तू बात करने के लायक भी नहीं रहा। अरे ओ निशा की बहन निशा, क्या नाम है तेरा? अगर तू करना चाहे तू कर लेना, मुझे एक लड़की की जरूरत है। रोज यही टाइम पे मैं निकलता हूँ, तुझे मिलना हो तो यही टाइम पर आ जाना। रितेश, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को इन सब चीज से आजाद दिला दे। तू जो बोलेगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरी बहन से पहले मैंने तुझे ऑफर दिया, लेकिन तूने ठुकरा दिया और तेरी बहन ने संभाल लिया। अब तेरे से ज्यादा वो पैसे कमा रही, तुझे क्यों जलन हो रही है? देख, मैं तेरी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वो देख तेरी बहन, तू उसे भी खो देगी। आ गई मेरी चौकीदार, मेरी चौकीदारी करके। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है निराली? क्या मिलता है तुझे ये सब करके? पैसा और सुकून। जब भी दिमाग पर टेंशन बढ़ता, 2 कश खींचो और सारा टेंशन दूर। और देख दीदी, जितना तू 1 महीने में कमाती है, उसका डबल ट्रिपल मैं 1 दिन में कमा लेती हूँ। तो अब तू मुझे अपनी कमाई दिखाएगी? जाओ यार, सुन दो। अरे ओ जंगली, चाय बनाऊं तेरे लिए, पिएगी? पी तो रही हो ये ओरिजिनल माल। चाय तो गरीब लोग पीते हैं, हम अमीर लोग नहीं। निराली, हाँ निराली बोल, क्या काम पड़ गया तुझे? और तूने माल तो दे दिया ना अकरम को?
मैंने तुझे कितनी बार बोला है फोन ना करने को, और तूने माल तो दे दिया ना। वैभव, तुमसे कुछ पर्सनल काम था। एक्चुअली 2 कस्टमर आए हैं, मेरे घर पर ही बैठे हैं। कहीं पुलिस की खबरी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं उन्हें पहले से ही जानती हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, आता हूँ मैं आधे घंटे में। निराली, कहीं पुलिस की खबरी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं उन्हें पहले से ही जानती हूँ। अच्छा चल आया आधे घंटे। ओके। मैम आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब समझा दूंगी। मैम ये रहे तीनों कुत्ते जिन्होंने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये रितेश, ये तो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता था। पहले इसने मुझे ऑफर किया, जब मैंने मना कर दिया तो इसने मेरी बहन को बहकाकर उसे इस धंधे में डाल दिया। ये कुत्ते तो मेरे हिरासत में थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था इनके खिलाफ मेरे पास। पुलिस कौन मारा था रे? पुलिस 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 क्या रे जंगली, ये ना समझ बच्चे को अपने धंधे में शामिल करके कितना कमा लेते हो भिखारी साले। माइला थांबा। दीदी दीदी, निराली, तू तो अभी नाबालिग है, लेकिन तुझको भी 2 महीने की सजा तो होगी, क्योंकि ये जहर तू भी पी रही थी और इन गुनहगारों को सपोर्ट भी कर रही थी। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो प्लीज, अब आप इनको कुछ समझाओ ना। मैं तुझे समझाती थी, तब तुझे मेरी बात समझ आई? तू खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही रही थी, साथ ही सबकी जिंदगी बर्बाद करी थी। नहीं दीदी, अब मैं अच्छे से एकदम अच्छे से ध्यान दूंगी और मैं कसम से इन सब बारे में अब सोचूंगी। मेरी प्लीज मुझे बचा लो। तेरे टच में तो बहुत सारे ड्रग्स के व्यापारी होंगे, इनके जाने के बाद तू उनके साथ भी बिजनेस करेगी? तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी 2 महीने की सजा तो होगी। नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं दीदी की कसम खाती हूँ, सच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तुझे 2 महीना जेल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने गुनाह ही ऐसा किया है। नहीं मैम, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं जेल में जाना बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप या तो मुझे खुद मार दीजिए या फिर मैं खुद मर जाऊंगी। मैम प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बहन को। ये मर सकती है लेकिन ये मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। कुछ सीखो अपनी बहन से। तुम्हारा पेट भरने के लिए खुद भूखे रह के तुम्हें पढ़ा लिखा रही है, और कुछ पैसे कमाने के चक्कर में तुम नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इसमें सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। नहीं निशा, इसे तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी, क्योंकि इसे 2 महीना नशा मुक्त केंद्र में रखूंगी ना, तभी ये सुधरेगी। वरना 2 दिन ठीक रहेगी, फिर से पगला जाएगी, क्योंकि ये नशा ही ऐसा है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। बेटा, तूने गलती की है तो तुझे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और ये तुझे जेल नहीं ले जाएंगे, ये तुझे नशा मुक्ति स्वास्थ्य केंद्र ले जाएंगे, और तू वहां नहीं गई तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है दीदी और मैम, मैं समझ गई हूँ। मुझे उस समय सिर्फ पैसा दिख रहा था और कुछ भी नहीं, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया पैसा कुछ काम का नहीं है। क्या हुआ दीदी, जॉब छोड़ दिए या फिर मेरा इंतजार कर रहे थे? मेरी बहन तो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम से तेरा रूप ही बदल गया। सब दीदी आपकी देन है, वरना इसको खुद को भी नहीं पता था कि ये कितनी खूबसूरत है। ये फालतू के जहर से आपने ही मुझे छुड़ाया है। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे।